और मैं अपने मुंह में खा रहा हूं, इससे आपको क्या हो रहा है? संत ने कहा कि इसको उतार दो। संत ने वही उसको गाड़ी से उतार दिया। उसको बड़ा ग्लानि और बड़ा गुस्सा आया कि भाई संत ने मुझे बीच रास्ते पर उतार दिया। वो अपने गांव गया, अपने मित्रों से कहा। संजोग से वो पढ़ाई करता था, अपने स्कूल में गया, अपनी बात को कर रहा था, तभी उसके शिक्षक ने उसके इस शब्द को समझ लिया। शिक्षक ने कहा क्या हुआ है? तो बात को छुपा के बताया। सिर्फ इतना कहता था कि संत ने गाड़ी से उतार दिया, संत ने गाड़ी से उतार दिया। ये नहीं कहता था कि वो संत के गाड़ी में गुटखा फाड़ के चबाया तो संत ने उसको उतार दिया। शिक्षक समझ गए। शिक्षक ने कहा कि संत अगर है तो ऐसे ही तुमको नहीं उतारा होगा, तुमने कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा। तब उसने दबे जुबान से कहा कि थोड़ा सा गुटखा चबा लिए थे। शिक्षक ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तुमने बहुत बड़ा अनहोनी कर दिया, तुम्हें तो गुटखा खाना ही नहीं चाहिए। कई जगह पे, कई राज्यों में सरकार ने क्या किया है, गुटखा बंद करा दिया है, लेकिन गलत ढंग से कुछ लोग अपना पॉकेट गर्म करने के लिए अपने स्वार्थ के कारण गुटखा का कारोबार जारी रखे हुए हैं। और कुछ लोग इस गुटखा को खाना भी बंद नहीं किए हैं, वो बड़ी चाव से खा रहे हैं, अपने पैसे को लगा रहे हैं। 1 रुपए का सामान 20-20 रुपए, 25-25 रुपए में खरीद रहे हैं, 30-30 रुपए में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं। सोचिए ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप गुटखा को नहीं खा रहे हैं, गुटखा आपको खा रहा है, वो आपके जीवन को खा जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका विनाश हो जाएगा। समाज में आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, लोग आपको अपने पास नहीं बैठाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि मैं गुटखा चबा लूंगा तो कोई सुंदर वीआईपी लड़की मुझे पसंद कर लेगी, मैं सिगरेट पी लूंगा तो कोई वीआईपी लड़की मुझे पसंद कर लेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा क्वाट वाट पीने लगूंगा तो बड़ी लड़की मुझे पसंद कर लेगी और मुझे ऑफर दे देगी कि मुझसे विवाह कर लो, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। गुटखा खाने वाले को, सिगरेट पीने वाले को, गलत नशा करने वाले को, गलत चरित्र करने वाले को कोई भी अगर अच्छी लड़की होगी कभी पसंद नहीं करेगी, आपका विवाह भी नहीं होगा, कुंवारे मर जाओगे। चलिए इसमें कुंवारे किसको किसको मरना है ये बताइए। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग सुपात्र बने, कोई अमल न करे, कोई नशा न करे। अगर नशा ही करना है तो कल्याण का नशा करिए, कल्याणकारी कार्य का नशा करिए। मेरे समान मुझे अगर नशा है तो सिर्फ कल्याणकारी कार्य करने का। जब तक मैं कोई ना कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं आता। कम से कम सोचता हूं कि सुबह से लेकर रात तक 8 पहर कोई ना कोई कल्याणकारी कार्य करता ही रहूं। कल्याणकारी कार्य बहुत सारे हैं आपके समाज में। अगर आपके समाज में नहीं है, आपके गांव में नहीं है, आपके जिला में नहीं है तो दूसरे जिला में जाइए, दूसरे राज्य में जाइए, दूसरे जगह जाके कल्याण का कार्य करिए। बहुत सारा कार्य है, संसार बहुत बड़ा है, कल्याणकारी कार्य का नशा कीजिए। ये आपको, आपके जीवन को आपको संवार देगा, आपके परिवार को भी संवार देगा, आपके गांव का भी नामवान करा देगा। आप जिसके पुत्र होंगे उसका भी नाम ऊंचा हो जाएगा, आप महान हो जाएंगे। वही कल्याणकारी कार्य का नशा जो है आपको बहुत बड़ा आदमी बना देगा, आप पूजनीय हो जाएंगे। लेकिन ये नशा आपको ले बीतेगा, आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए नशा न करें। कभी कभी होता क्या है कि कहीं कहीं कुछ लोग जो है सड़कों पर अनावश्यक भीड़ लगा देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग अपने कमाई के लिए कहीं कहीं गलत जगह पे गाड़ी लगा देते हैं गलत ढंग से, और दिन दिन भर वहीं खड़ी करके छोड़ देते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो गाड़ी हटा देते हैं, पुलिस के जाते ही फिर वो गाड़ी लगा देते हैं। इससे क्या होता है, सड़क जाम हो जाता है।
आपके साथ साथ कितने लोग परेशान हो जाते हैं, उसमें कई मरीज होते हैं वो भी फंस जाते हैं, कई पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, आप पढ़ के आते हैं भूखे होते हैं वो भी फंस जाते हैं, कई आपातकालीन गाड़ी होते हैं वो भी फंस जाते हैं, कई जरूरतमंद होते हैं जिनको अपने स्थान पे जाना होता है वो भी फंस जाते हैं, वो भी समय पर नहीं जा पाते। आपके जरा सी भूल से, आपके जरा सी कमाई के कारण वहां पे यातायात, वहां का सड़क अवरुद्ध हो जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रसव पीड़ा से कराहती महिला का भी प्रसव गाड़ी में, एम्बुलेंस में ही हो जाता है, लेकिन जाम उस समय तक नहीं हट पाता है। कई जगह तो ऐसे देखने को मिलते हैं कि थाने को भी खबर किया जाता है तो पुलिस भी नहीं आती है। कई जगह तो यह भी देखा जाता है कि लोग स्वतः जाम हटाने लगते हैं, इसमें मार पीट हो जाता है, आपाधापी हो जाते हैं, भागा भागी हो जाता है, भगदड़ मच जाता है और बहुत बड़ा घटना घट जाता है। जब मामला बड़ा हो जाता है तो डीएम साहब और एसएसपी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाने वाले साहब लोग वहां आ जाते हैं। तब तक मामला काफी विस्फोटक बन गया होता है। इसलिए समय से पहले अगर छोटा मामूली सा अगर घटना है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, वही आपके लिए, आपके समाज के लिए बड़ी लाभदायक है। कहीं भी अनियंत्रित ढंग से गाड़ी नहीं लगाइए, कहीं भी अनियंत्रित ढंग से पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी का भी काम है वो गाड़ी न लगने दे, कहीं अनियमित ढंग से कहीं दुकान न लगने दे, कहीं पर कोई बड़ा फसाद नहीं होने दे। छोटा अगर घटना है उसी को कंट्रोल कर लीजिए। कई बार तो ये भी होता है कि आदमी विवाद को अरज लेता है, वो क्या बोलते हैं ना कि विवाद को अरज लिए। खुद आदमी जो है विवाद को अरज लेता है, जो विवाद उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए विवाद को अरजिए मत, विवाद को दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए कि विवाद दूर ही रहे, आपके आसपास विवाद ना आए। विवाद आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, आपके लिए विनाशकारी है। वो कहा गया है ना, धन का बढ़ा अच्छा, मन का बढ़ा अच्छा नहीं। देहातों में ये कहावत है कि धन का बढ़ा अच्छा, मन का बढ़ा अच्छा नहीं। इसलिए धन बढ़ जाए खुश हो जाइए, मन मत बढ़ाइए, घमंड मत करिए, अहंकार मत करिए, अहंकार में चूर मत होइए और किसी पर रोब मत गाठिए। जिस पे आप रोब गाठ रहे हैं वो भी अगर छोटा कमजोर है तो भी आपसे बड़ा हो सकता है। इसलिए कृपया करके किसी को कमजोर ना समझिए, किसी को कम मत आकिए, सबका सम्मान करिए और खुद भी सम्मान पाइए। भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको, विधाता ने आपको, कुदरत ने आपको आंखें दिया है। कुछ लोग के पास आंखें भी नहीं है। भगवान ने आपको नाक दिया है, कुछ लोगों के पास नाक भी नहीं होता, अगर होता भी तो सूंघने का क्षमता नहीं होता। भगवान ने आपको मुख दिया है, कुछ लोगों के पास मुख भी नहीं होता, अगर होता भी है तो स्वाद चखने का अवसर नहीं मिलता। भगवान ने आपको कान दिया है, कुछ लोगों के पास कान भी नहीं होता, कान होता भी है तो ठीक से सुन नहीं पाते। कुछ लोगों के पास हाथ भी नहीं होता, भगवान ने आपको हाथ दिया है, कुछ लोग विकलांग होते हैं। भगवान ने आपको पांव दिया है, कुछ लोगों के पास पांव भी नहीं होता। भगवान ने आपको अच्छा शरीर दिया है, दिमाग दिया है, कुछ लोगों के पास ज्यादा दिमाग होता है, कुछ लोगों के पास कम दिमाग होता है, कुछ लोगों के पास दिमाग होता ही नहीं। तरह तरह के लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में वो वैसा ही योनि पाते हैं, वैसा ही संस्कार पाते हैं, वैसा ही जीवन पाते हैं, वो वैसा ही अंग और प्रत्यंग पाते हैं। अच्छा कर्म करिए, सत्य कर्म करिए, आप भी अच्छा मानव बन के आएंगे। जो लोग शरीर से बीमार है उनके सामने अगर मिठाई रख दीजिए वो मिठाई नहीं खा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे खाने वाले चीजें हैं जो वो नहीं खा पाएंगे, बोलते हैं डॉक्टर ने मना कर दिया है, लीजिए।
अगर आप शुरू से सतर्क रहते, संयम में रहते, जरूरत का भोजन करते, तो आपको डॉक्टर साहब मना नहीं करते, आप तंदुरुस्त रहते, स्वस्थ रहते, भला चंगा रहते, तरोताजा रहते। आप जो दवा खाते हैं वो क्या है? दवा जो खाते हैं वो शरीर के रोग को आपको समाप्त करता है, या जो पौष्टिक, जो प्रोटीन, जो विटामिन, जो तत्व आपके शरीर में कम जाते हैं वो दवा आपको पूर्ति करता है। आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे आपका शरीर का तत्व छीन हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए इन सब के लिए एक ही उपाय है, संयम रहें, संयम से रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छा भोजन करें और तंदुरुस्त रहें। जब आप तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। अगर इंसान अच्छा बन जाए तो उसको कोई कष्ट कहीं होगा ही नहीं। कष्ट आदमी कब भोगता है? अपने ही कर्मों के फल के अनुसार मानव कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य न करे जो आपको कष्ट हो जाए, आपके समाज वालों को कष्ट हो जाए। मैं तो यही बताता हूं, हमेशा यही ज्ञात दिलाता हूं, हमेशा यही सबको समझाता हूं। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को पालता है, जिस तरह से किसान अपने फसल को पालता है, उसी तरह से भगवान भी संसार को पालते हैं और भगवान भी सबको उसी तरह से देख रेख करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे भगवान को कष्ट हो जाए, भगवान के संतान को कष्ट हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगहों पर किसी अच्छे लोगों को देखकर उनका खिल्ली उड़ाना शुरू करते हैं। आप उनका खिल्ली नहीं उड़ा रहे, आप अपना खिल्ली उड़ा रहे हैं। कोई इस धरती पर किसी को ठगता नहीं है, वो खुद को ठगता है। इसलिए आप अपने आप को ठगना बंद कर दे और अच्छा व्यक्ति बन के जीवन जिए। एक अच्छा समाज का निर्माण करने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। सबका कार्य बटा हुआ है, सबका कर्म बटा हुआ है। अगर किसी भी दौर में, कहीं भी, किसी भी परीक्षा में अगर आप परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। आप जितना लिखते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलता है। वो भूल जाइए कि चीटिंग करके आप पास हो जाइएगा। भगवान के दरबार में चीटिंग नहीं होता, भगवान के दरबार में इंसाफ होता है। और अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान के दरबार में आपको अच्छा फल मिलेगा, आपको भी स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा। अगर गलत कार्य करेंगे तो आपको भी नरक का दरवाजा मिलेगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, आपको अगर अच्छे संस्कार चाहिए, आपको भी सुख, संपन्नता, समृद्धि चाहिए, तो अच्छा काम करिए, सही दिशा में निकल जाइए। समय को व्यर्थ मत गमाइए, वरना समय जो है आपको गवा देगा। और समय अगर आपको गवा दिया तो फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? आज जरा उस वृद्धों को जरा देखिए, कितना कष्ट है उनका जीवन में। बुढ़ापे में बूढ़ा हो गए हैं, न बुढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका इज्जत करिए, सम्मान करिए। बहुत सारे ऐसे बुढ़ापे वाले लोग हैं जो बिछावन पर करा रहे हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आता, और बहुत सारे जवान लोग ही मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। वो बुढ़ापे वाले लोग भी सम्मान के अधिकारी हैं, उनका आप तिरस्कार नहीं करें, क्योंकि एक दिन आपके साथ भी यही होने वाला है। आप जो बोइएगा वही काटिएगा। बुजुर्गों का सम्मान करिए, बुजुर्गों का इज्जत करिए। आपको बुजुर्ग से कुछ सीखने को मिलता है, बुजुर्गों से ज्ञान अर्जित कीजिए। आपको बुजुर्ग बहुत सारा ज्ञान देंगे।
आपको बुजुर्ग सिखाएंगे, बुजुर्ग आपको चलना बताएंगे, बुजुर्ग आपको रहना बताएंगे। और बुजुर्ग ने जो जीवन काल में बचपन से लेके बुढ़ापा तक जो उनको अनुभव हुआ है, जो ज्ञात हुआ है, जो उन्होंने अवलोकन किया है, जो उन्होंने विश्लेषण किया है, जो उन्होंने पूरे जीवन में परखा है, उससे कुछ सीखिए, कुछ समझिए। उनके पास थोड़ी देर समय व्यतीत कीजिए, थोड़ा सा सीखिए कि आखिर जीवन है क्या। आजकल लोग समाज से दूर होते गए हैं, अपनों से दूर होते गए हैं। लोग अपनों के पास समय कम व्यतीत करते हैं और एंड्रॉयड फोन पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा कम करिए। समाज में भी समय दीजिए और अपने परिवार में भी समय दीजिए। समाज में भी समय दीजिए, अपने परिवार में भी समय दीजिए और एंड्रॉयड मोबाइल का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। कुछ लोगों के बारे में कभी कभी जानकारी मिलते हैं, मैं भी अदा कदा देख लेता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी टीवी चैनल वालों ने या किसी पत्रकार बंधु ने या किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी ने या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई भी कथावाचक या कोई भी साधु संत अगर कोई अच्छा पोस्ट डालते हैं तो उस पे तरह तरह का अभद्र शब्दों को भी कुछ लोग प्रयोग करके लिख देते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या ट्विटरों पर ये अधिकांश देखने को मिलता है, और भी जो भी सोशल साइट है उस पर। इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपका पहचान दिखता है कि आप अच्छे मानव नहीं हैं, आपके अच्छा संस्कार नहीं मिला, आप अच्छाई की दुनिया में नहीं हैं, आप कुपात्र हैं। आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति को गलत कहेंगे तो आपके कहने से तो एक वो गलत नहीं होगा, आप ही गलत साबित हो जाएंगे। किसी को बिना जांचे, बिना परखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी पर कोई आरोप न लगाइए और कोई भी शब्द मत बोलिए। कुछ ऐसे पोस्ट भी मिलते हैं, कुछ ऐसे संवाद भी मिलते हैं जो घटना कहीं घटित हुआ ही नहीं, जो दुष्प्रचार है। आप पर कानूनी कार्रवाई इसको लेकर हो सकता है। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करे या गलत शब्दों का प्रयोग करे या गलत भाषा में कोई शब्द लिख दे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या ट्विटर पे या अन्य सोशल साइट पर। आप क्यों लिखते हैं? मत लिखे, वो आपके लिए हानिकारक है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप समझ जाइए, सुधर जाइए। आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कभी भी। अब कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था बिहार में, मैं क्या बताऊं आपको। शराब के बारे में कुछ लोगों ने अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया था फेसबुक पर। हथियार के बारे में कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। कुछ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। कुछ एडीजी, डीजीपी के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। कुछ थाना प्रभारियों के बारे में कुछ लोग लिखना शुरू कर दिया था। अभी भी कुछ लोग लिख देते हैं। कई लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो गए, कई लोग जेल में हैं। ये कई जगह हुए हैं, ये बिहार में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, ये आपको महाराष्ट्र में, बहुत सारे राज्यों में ये कार्रवाई हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि आप गलत शब्द लिख दे किसी के बारे में और कोई भी धार्मिक, जातिगत, व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी, गलत टिप्पणी ना करे। ये आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए हानिकारक है, ये गैर कानूनी है। इन सब चीजों से बचे। हाँ, अच्छा संवाद पोस्ट करें, अच्छी बातों को लिखें, राहत बचाव में कार्य करें, इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग करेंगे, आपका जीवन निहाल हो जाएगा खुशियों से, आप अच्छाई की ओर निकल जाएंगे, आपको लोग अच्छा कहेगा। लेकिन दुरुपयोग करेंगे तो आपको लोग अपमानित करेंगे, आपको लोग कहीं भी सम्मान नहीं देंगे, आपके बारे में लोगों के अंदर गलत धारणा बन जाएगा
और कानूनी शिकंजा आप पर कस जाएगा। वो कहते हैं ना, कुछ आईपीएस जो ईमानदार है, अब जैसे उज्जैन के एसएसपी आपके सचिन अतुलकर, बिहार के मुजफ्फरपुर के जयंत कांत, आपको बता दूं पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा, किशनगंज के एसपी, हाँ, मोतिहारी के एसपी, और भी बहुत सारे जगह पे, आपको महाराष्ट्र में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एसपी हैं, उत्तर प्रदेश में तो अच्छे अच्छे एसपीओ का भरमार है, उसके बाद अच्छे अच्छे डीजीपी। इन लोगों का एक ही भाषा बहुत सारे जगहों से सुनने को मिलता है कि गुंडा चाहे कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई करा होगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे, कानून उन पर शिकंजा कसेगी। सोचिए, बिहार के डीजीपी तो गुप्तेश्वर पांडे जी तो कहते हैं कि गुंडा एक्ट में जो भी गड़बड़ी करेंगे उनका नाम डाल दिया जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। वो आपके लिए कहते हैं, आपको समझाते हैं, चेताते हैं, समझ जाइए, चेत जाइए। उसके बाद भी अगर गुंडाई करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग सिस्टम ठीक करने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे ही, और बाद में आप लोग चिल्लाते रह जाएंगे गड़बड़ी करने वाले कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, मेरा नाम गुंडा एक्ट में चला गया, मैं थाने में जा रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरा बेल नहीं हो रहा। आपके मम्मी पापा रोते रह जाएंगे, आपके संबंधी थाने और कोर्ट की चक्कर काटते रह जाएंगे, जल्दी छूटेगा नहीं वो। ये क्या हो रहा है भाई? कम से कम अच्छा ज्ञान अर्जित कीजिए। बहुत सारे जगहों पे शिक्षा का केंद्र है जहां सरस्वती का वास है, सरस्वती वहां बैठी है आपको ज्ञान देने के लिए। अच्छे अच्छे शिक्षकों का कमी नहीं है, वहां आप गुरु मत बनिए, चेला बन के जाइए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी तो आजकल गुरु बन जाते हैं, ऐसा मत करिए। आप चेला बन के, शिष्य बन के, शिष्या बन के, छात्र बन के, छात्रा बन के ज्ञान अर्जित करिए। आप अगर गुरु बन जाएंगे तो आपको ज्ञान कौन देगा? आप अगर स्वयं ज्ञानी बन जाएंगे अज्ञानतावश, तो आपको ज्ञानवान कौन करेगा? इसलिए आप ज्ञान अर्जित करें, आप गुरु बनने का कोशिश मत करें। हाँ, अगर आपको ज्ञान है, आप उस योग्य हैं, तो आप अवश्य गुरु बन सकते हैं। लेकिन आप अज्ञानतावश, मूर्खतावश, आप अगर स्कूलों में जा रहे हैं, ट्यूशनों में जा रहे हैं, पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम और काम हिंदी वाला भी नहीं कर रहे हैं, तो यह आपके लिए शर्मनाक बात है। आपके मम्मी पापा को भी शर्मिंदा उठाना पड़ेगा, आपके समाज को शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपके नाम के साथ कुपात्रता जुड़ जाएगा। इसलिए आप पढ़ें, अच्छा बने, अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। बहुत सारा शिक्षा जो है किताबों में नहीं मिलता, बहुत ऐसा चीज है जो व्यवहार से मिलता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। समाज में समझना पड़ेगा कि आपको समाज में कैसे चलना है, आपको कैसे बोलना है, आपको समाज में क्या खाना है, क्या पीना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। आप अगर बाल अवस्था में हैं तो बाल अवस्था से आप युवा अवस्था में जाते हैं, युवा से आप जवान होते हैं, जवान वही युवा और वृद्धावस्था में चल जाते हैं। ये 3 पड़ाव पार करते हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु होता है आपका, अंतकाल मृत्यु है। हाँ, तो आप जब इस संसार में आए हैं एक व्यक्ति बन के, एक मानव बन के, तो अपने मम्मी पापा से भी पूछिए मित्र की तरह, और मैं आग्रह करता हूं उन पिता और उन माताओं से भी कि आप अपने बच्चों को दोस्त की तरह रखें, आप अपने बच्चों को दोस्त की तरह समझाएं और मित्र की तरह एक एक पल पूछें, जानकारी ले, आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर कौन सा साइट देख रहे हैं, कहीं मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। आप उन पर नजर भी रखें और उनको मित्र की तरह समझाएं, ज्ञान दे और उनको प्यार भी दे, समय दे।
कुछ लोग तो मुझे ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो पढ़ाई की आड़ में गलत कार्य करते हैं, लवलाइटिस के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो अगर बिछावन पर सोने भी जाते हैं तो छोटा वाला मोबाइल रखते हैं और अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से घंटों घंटा अश्लील बातें करते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा को कहते हैं, पापा मम्मी मैं अपने दोस्त के साथ मिलने जा रही हूं और जा रहा हूं, और वो निकल जाते हैं दबे जुबान और कहते हैं हेलो आइए ना जी, आ गए हैं, और पतली गली में चले जाते हैं। वो पतली गली आपके लिए चौड़ा मोहल्ला बन जाएगा, आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा, आपका भविष्य चौपट हो जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। और वो जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चक्कर आपने मोबाइल से चला लिया है वो आपको ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक घटना तो ऐसा घटा, मैं आपको बता रहा हूं। एक जगह तो क्या हुआ, एक लड़की ने 5 बॉयफ्रेंड को अपने मोबाइल से जोड़ लिया और उसमें एक समृद्ध व्यक्ति के पुत्र का हत्या हो गया। और उसके बाद उस केस में उसके पिता भी फंस गए, वो लड़की भी फंस गई, उसका चारों बॉयफ्रेंड भी फंस गया, और उसके बाद कई और भी लोग और कई लड़कियां भी फंस गई और सभी जेल चले गए। ये सच्ची घटना है।